हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति में हमने आपको बताया था कि ये दो प्रकार से डिवाइड करे गए हैं, भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण द्वारा। ठीक है, तो उसी क्रम में आगे चलते हुए हमने आपको बताया था कि भौतिक प्रक्रम में ये तीन प्रकार के थे, ठोस, द्रव, गैस। और जैसे कि रासायनिक प्रक्रम में भी आप जानते हैं रासायनिक वर्गीकरण इनका किस प्रकार से किया गया था, वो भी आप सभी को कल डिफाइन कर दिया गया था। तो मैं अभी आपको रासायनिक प्रक्रम में मैंने आपको जो यौगिक पढ़ाए थे, तत्व पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? तत्व। बताया था कि तीन प्रकार से विभाजित किए गए हैं। नंबर एक, इसमें होती है धातु, और दूसरी इसमें होती है अधातु। क्या होती है? अधातु। और नंबर तीसरा इसमें होता है उपधातु। तो हमको इन्हीं के बारे में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डालनी है। नंबर एक, धातु मीन्स मेटल। ये धातु होते क्या है एक्चुअल में, आपको सभी को पता होनी चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ धातु की जो है परिभाषा लिखी है, किस प्रकार के इसमें गुण होते हैं वे भी मैंने यहाँ पर स्टार कर लग के बताए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक बार, वे सभी तत्व जिनमें धात्विक चमक होती है, वे सभी तत्व जिनमें धात्विक चमक होती है तथा ये कठोर व ठोस होते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ठीक है, वे सभी तत्व होंगे जिनमें धात्विक चमक होगी। ठीक है, जिनमें चमक होगी और जो कठोर और ठोस होंगे वे सभी क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। इनके कुछ जैसे गुण है, जैसे इनका गलनांक और क्वथनांक है। तो इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, मतलब हाई इनका क्वथनांक और गलनांक होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका अधिक होता है। ठीक है, ये इसका एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद मैं बात करूंगा इसके विद्युत और ऊष्मा के सुचालक की। जैसा कि आप जानते हैं, जो धातु होती हैं और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है सुचालक। इस सुचालक का अर्थ क्या है? जिसमें विद्युत का फ्लो हो जाता है, वे सभी क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। विद्युत जिनमें प्रवाहित हो जाती है वो सुचालक कहलाती है। तो ये हमारे पास सुचालक हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये आघात वर्धनीयता तथा तन्य होते हैं। आघात वर्धनीयता क्या होते हैं? ये जो धातु होते हैं इनको हम पीट पीट कर चादर की तरह से बना सकते हैं। जैसे चादर होती है बारीक, उस प्रकार से हम इन सभी धातु, ये धातु हमने लिखी है यहाँ पर, सोना, चांदी, लोहा, जिंक आदि बहुत सारी हैं। वे सभी क्या होती है? धात्विक इनमें गुण होता है। ये हैं आघात वर्धनीयता रखते हैं, मतलब चादर जैसे हो जाते हैं। इनको पीट पीट कर चादर जैसे बनाया जा सकता है। तन्य क्या होता है? इसकी तन्यता भी रखते हैं भाई। ठीक है, क्या रखते हैं? तन्यता। तन्यता किसको कहते हैं या तन्य किसे कहते हैं? ये होता है कि हम किसी धातु को, इनमें से जो हमने धातु यहाँ पर बताई है आपको, धातु जो होती हैं इनको खींचकर तार जैसा लंबा बनाया जा सकता है, तार जैसा बारीक इनको बनाया जा सकता है। तो ये तन्यता गुण कहलाता है। आपको मैं समझता हूँ कि धातु समझ में आया होगा क्या है, आप इसको अपनी कॉपीज पर नोट कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको धातु बताया उसी प्रकार से मैं एक बार अधातु भी आपको बता देता हूँ। मैं भी यहाँ लिख दूंगा उसको। जैसे हमने धातु बताया था कि इनमें धात्विक चमक होती है, वहाँ चमक नहीं होती है। वे क्या हो सकते हैं? ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। तो अधातु, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं। फिर बात करते हैं हम इनके गलनांक और क्वथनांक की। तो इनका गलनांक और क्वथनांक अधिक नहीं होता है। और विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है कि कुचालक होता है? यहाँ पर सुचालक था, धातु में सुचालक था, वहाँ कुचालक कैसे होंगे? जैसे हमारे पास गंधक, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ये सभी अधातु होते हैं। ठीक है, मोस्टली अधातु गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। तो मैं एक बार आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर डेफिनेशन उसकी, किस प्रकार से आपको क्या लिखना है इसके बारे में धातु के। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने अभी आपको धातु बताया था, इसी प्रकार से अधातु है, बस वो उसका थोड़ा विपरीत है। हमने वहाँ बताया था कि जो धातु होते हैं वे मैक्सिमम ठोस होते हैं, लेकिन पारे को छोड़कर। जो धातु होते थे वे मैक्सिमम ठोस थे, लेकिन पारे को छोड़कर। पारा मतलब मरकरी जो था वो लिक्विड में पाया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं। उसको थर्मामीटर में हम भरते हैं पैमाना नापने के लिए, तो वहाँ पर मापन करने के लिए पारे का यूज़ किया जाता है। हम अधातु की बात कर रहे हैं। अधातु क्या होते हैं? ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। ठीक, यहाँ पर यही लिखा है कि ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। फिर इन्होंने बताया है कि जो हमने धातु ली थी, धातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक थी, ये कुचालक होगा, मतलब इनमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता, इसीलिए ये कुचालक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आघात वर्धनीयता और तन्यता की। मतलब कि हम धातु को तो पीट पीट कर चादर जैसा बना रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। आघात वर्धनीयता और तन्यता दोनों गुण यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ये दोनों नहीं पाए जाते हैं, ये दोनों गुण यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। आपको ये नोट कर लेना है अच्छे से। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे आपने गंधक और फास्फोरस दोनों सुने होंगे। गंधक और फास्फोरस दोनों ही सॉलिड होते हैं, दोनों ही
ठोस होते हैं हमारे पास, ये लिखा है यहाँ पर, दोनों ही कैसे हैं, ठोस हैं। और आपको एक बात पता होगी, आपने लैब में कभी देखा होगा ब्रोमीन वाटर, मतलब क्या है, ब्रोमीन जो होते हैं हमारे पास उपस्थित होती है वो द्रव के रूप में उपस्थित होती है लेकिन अधातु होती है। इसमें विद्युत का जो हमारे पास प्रवाहित है वो विद्युत इसमें हम प्रवाहित नहीं कर सकते। तो हमारे पास ब्रोमीन है जो कि द्रव के रूप में है। हमारे पास यहाँ अगला जो एग्जाम्पल हमने बताया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारी गैसें, नाइट्रोजन, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारी गैसें हमारे पास जो होती हैं वे कैसी होती हैं भाई, गैस होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से है, इसके कुछ एग्जाम्पल से ये अधातु है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपधातु की, ठीक है बच्चों, ओके। देखिए बच्चों, जैसे हमने वहाँ पर आपको धातु और अधातु पढ़ाया था, ठीक उसी प्रकार से अधातु, उपधातु भी होता है, सॉरी। तो उपधातु क्या होता है, जो धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण रखता है, दोनों के गुण में रखेगा, मतलब अधातु और धातु दोनों के गुण जो पाए जाते हैं जिस भी कंपाउंड में, जिस भी तत्व में पाए जाएंगे, वे सभी तत्व अधातु, उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं, ठीक। तो हमारे पास यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आर्सेनिक हमारे पास इसी ये उपधातु का काम करता है, एंटीमनी बिस्मथ, ये जो है हमारे पास उपधातु के काम करते हैं। तो इस प्रकार से उपधातु होता है जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, धातु और अधातु के जिसमें गुण पाए जाएंगे वो उपधातु। धातु क्या थी, जिनमें चमक थी, ठीक है, और वे विद्युत और ऊष्मा के सुचालक थे, और उनमें घातवर्धनीयता और तन्यता का गुण भी था, मतलब वे चादर की और तार के रूप में भी खींचे जा सकते थे, ठीक है। उनमें और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कि जो धातु थे वे ठोस और कठोर थे, ठीक है। लेकिन अधातु में थोड़ा सा उल्टा हुआ, अधातु ठोस भी थे, द्रव भी थे और गैस भी थे। अधातु ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। उसी क्रम में उन्होंने बताया कि इनमें लेकिन विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती, मतलब वे उसके कुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के भी कुचालक होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो हमारे पास आघातवर्धनीयता है और तन्यता है, वे दोनों गुण अधातु में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमें उसके कुछ एग्जांपल्स उन्होंने बताए थे, जैसे गंधक, फास्फोरस, वे सभी सॉलिड फेज में हमारे पास क्या थे, उसके एग्जांपल्स थे। जो हमारे पास अधातु होती हैं, गंधक और क्या होती हैं, गंधक क्या देते हैं और फास्फोरस हो जाती है, ये सभी हमारे पास सॉलिड फेज में अधातु के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था ब्रोमीन जल का, जो कि हमारे पास द्रव के रूप में था। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारी गैसें जो हैं गैस के रूप में हमारे पास प्राप्त होती है, तो वे अधातु थे। लेकिन ये कुछ तत्व हैं जिनमें दोनों गुण पाए जाएंगे, वे उपधातु कहलाएंगे। मैं समझता हूँ आपकी ये तीनों डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ओके बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने पदार्थ को, द्रव्य को दो भागों में बांटा था। मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। हमने द्रव्य को दो भागों में बांटा था। पहला भाग हमारे पास शुद्ध पदार्थ का था। किसका था, शुद्ध पदार्थ का भाग था। दूसरा भाग हमारे पास इसमें था किसका, मिश्रण का, है ना। और हमारे पास ये मिश्रण का भाग था दूसरा। अब इस शुद्ध पदार्थ में हमने किसका डिस्कशन किया है, तत्व का, मतलब शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के बताए, तत्व और यौगिक, ठीक है, तत्व और यौगिक। तो आप जैसा कि जानते हैं हमने शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ा है, द्रव्य के बारे में पढ़ा, फिर शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ा, तत्व के बारे में भी पढ़ा। और यहाँ पर हमने ये भी बताया कि तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। ये तीन प्रकार के हमें बताए गए। अब नंबर है हमारे पास इस यौगिक के पढ़ने का, ठीक है, किसके पढ़ने का, यौगिक के। उसके बाद हम शुरू करेंगे मिश्रण। मिश्रण में हम बताएंगे, हमने पहले भी आपको बताया है कि दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी, ठीक है। तो अब यौगिक को पढ़ते हैं। यौगिक क्या होता है, आपको हेडिंग लगानी है यौगिक। और जैसा कि आप जानते हैं ये किसका पार्ट है, ये तत्वों का पार्ट है। जैसा हमने अभी तत्व पढ़े, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिकों में क्या होगा, अलग अलग प्रकार के दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे। कैसे कैसे, अलग अलग प्रकार के दो या दो से अधिक तत्व। जैसे मैं बात करूं, मैंने दो हाइड्रोजन ली, इसका अर्थ है कि मैंने एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया और ऑक्सीजन लिया। मतलब क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 में लिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, H2O, क्या बना, जल बना, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ, हमारे पास CO2 में क्या है, एक कार्बन है, दो हमारे पास ऑक्सीजन है। इसी प्रकार यहाँ देखो, ध्यान से देखने में हमें क्या पता चल रहा है कि एक पदार्थ ये है, एक तत्व ये है और दूसरा तत्व ये है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे पास दो अलग अलग या दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ C6H12O6 की, ये ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है।
तो अलग अलग प्रकार के इन्होंने 3 तत्व लिए हैं, इनको आपस में संयोग कराया, रासायनिक बंध बने, बंध बनने के बाद ये हमें अणु प्राप्त हुआ, जिसको हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये देखते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों को, या हम लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों को, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों को, किसको भाई, तत्वों को रासायनिक बंधों द्वारा जोड़ने पर, रासायनिक बंधों द्वारा जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, रासायनिक बंधों द्वारा जोड़ने पर हमें प्राप्त होते हैं भाई अणु, या यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। ठीक है, ये कह देंगे कि यौगिक प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आपके ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसके कुछ एग्जाम्पल अगर बताना चाहूँ तो वही हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे हमारे पास H2O है, H के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1, जल